हम लोग ज्यामिति का हम लोग अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ज्यामिति के अध्ययन में विभिन्न आकृतियों को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, समानांतर रेखा और बहुत सी रेखाएं को हम लोग पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि बिंदु क्या होता है। बिंदु ज्यामिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिंदु से ही विभिन्न आकृतियां का निर्माण किया जाता है। बिंदु के समुच्चय रेखा का निर्माण करता है। तो सबसे पहले हम बिंदु को समझेंगे। बिंदु पॉइंट। तो बिंदु वैसी आकृति होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। यह एक निशान मात्र होता है, किसी आकृति को बनाने में मदद करता है। जैसे 3 बिंदु हम लोग लेंगे तो ये त्रिभुज जैसा आकृति बना देगा। ये 4 बिंदु, 4 पॉइंट, ये चतुर्भुज, सभी बिंदु को एक दूसरे के साथ मिला देंगे, एक रचना बन जाएगा, एक आकृति बन जाएगा चतुर्भुज। ऐसे बिंदु तो अभी तक अपरिभाषित है, लेकिन हम लोग इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि वैसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई न हो उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। तो बिंदु किसको कहेंगे? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई न हो उसे बिंदु कहते हैं। ये हुआ बिंदु। उसके बाद हम लोग जानेंगे रेखा। दूसरा हम जानेंगे रेखा यानी लाइन। रेखा क्या होता है? इसको हम लोग इस रूप में दर्शाते हैं। ऐसे तो हम लोग रेखा को किसी बोर्ड या हम लोग पेज पर नहीं दर्शा सकते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग ऐसा आकृति बनाते हैं जिसमें दोनों तरफ तीर का निशान रहेगा, तो ये रेखा को दर्शाता है। तो रेखा होता है वैसी आकृति जिसमें मोटाई न हो लेकिन लंबाई अनंत हो, तो उसे रेखा कहते हैं। यानी जिस आकृति में केवल लंबाई हो लेकिन इसमें मोटाई न हो, तो उसी को हम लोग रेखा कहेंगे। रेखा के दोनों तरफ तीर का निशान, किसी रेखाखंड में यदि हम दोनों तरफ तीर का निशान बना दें तो रेखा बन जाता है। हम जानेंगे रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? लाइन, सेगमेंट। ये होता है रेखा का ही एक भाग होता है जिसका लंबाई निश्चित होता है।
उसी को हम लोग कहेंगे रेखाखंड। इस तरीका को हम लोग आकृति बनाएंगे, ये हो जाएगा रेखा। लेकिन इस पर दो बिंदु को हम लोग दर्शाएंगे ए और बी, तो ये मेरा हो जाएगा रेखाखंड। तो रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, रेखा पर स्थित दो बिंदु की बीच की निश्चित दूरी रेखा कहलाता है। ये हम जान गए रेखाखंड किसे कहते हैं। ये भाग ए और बी रेखाखंड हुआ। इसको हम लोग ए और बी लिख करके ऊपर में हम लोग इस तरीका को हम लोग निशान बना देंगे, तो ए बी रेखाखंड इसको पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, ए बी, और ऊपर में जो निशान बनाए हैं इसको, तो यही हुआ रेखाखंड को दर्शाता है। इस प्रकार से हम लोग रेखाखंड को समझ गए। अब हम लोग जानेंगे किरण के बारे में। किरण किसको कहेंगे, बिंदु हो गया, रेखा हो गया, रेखाखंड हो गया। उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, किरण कहेंगे। किरण क्या होता है, किरण या रे, तो इसको हम लोग इस रूप में दर्शाते हैं। एक बिंदु निश्चित या एक किनारा कहिए निश्चित और दूसरा किनारा अनिश्चित। तीर का मतलब अनिश्चित लंबाई। तो सबसे पहले हम जानेंगे किरण को, किरण किस प्रकार की आकृति या संरचना होती है। तो सबसे पहले जानेंगे किरण रेखा के समान आकृति होती है। आकृति होती है, लेकिन किरण में एक बिंदु कहिए या इसको किनारा निश्चित और दूसरा किनारा अनिश्चित होता है। यह हो गया किरण। किरण क्या होगा, एक बिंदु निश्चित और दूसरा बिंदु अनिश्चित, इसी को हम लोग किरण कहेंगे। उसके बाद हम जानेंगे समानांतर रेखा। समानांतर रेखा क्या होता है, इसमें हम लोग दो रेखा की चर्चा करते हैं। ये रेखाखंड रेखा में एक लाइन की चर्चा, लेकिन समानांतर रेखा में दो लाइन की चर्चा करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं PAR पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में क्या होता है, इसमें दो रेखा, पहला रेखा L, मान लिया जाए ये M, तो L रेखा M रेखा, ये दो रेखा
अनंत तक बढ़ने के बाद भी एक दूसरे को नहीं काटे तो उसी को हम लोग कहेंगे समानांतर रेखा। समानांतर रेखा में क्या होता है कि बीच की लंबवत दूरी या लंबवत लंबाई या दूरी कहिए, ये हमेशा समान होता है। ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये दूरी बना करके अनंत दूरी तय करती है। तो वैसी दो रेखाएं जो अनंत दूरी तय करने के बाद भी समान दूरी बनाए रखे उसे समांतर रेखा कहते हैं। रेखा कहते हैं। ये हुआ मेरा समांतर रेखा। तो समांतर रेखा में दो रेखाएं जो अनंत दूरी तय करेगी लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी तो उसी को हम लोग कहेंगे समांतर रेखा। उसके बाद हम लोग जानेंगे तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा ट्रांसवर्स लाइन। क्या होता है? ट्रांसवर्स लाइन होता है। VERS ट्रांसवर्सल लाइन इसको कहेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा में क्या होता है कि जब L और M जब दो या दो से अधिक समानांतर या रेखा को दो या दो से अधिक रेखा को काटने वाली रेखा वो क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा। दो या दो से अधिक रेखाओं को काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाता है। तिर्यक रेखा कहलाता है। इसमें क्या होगा? जब दो लाइन L और M को N रेखा ये काट रही है तो N रेखा तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है? तो जब दो लाइन एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटे तो उसी को हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है? जब दो लाइन एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटे उसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। ये रेखा कहते हैं। और दो रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को काटती है उस बिंदु को क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। तो क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु। उसके बाद होता है संगामी रेखा। संगामी रेखा यानी 3 से अधिक रेखा एक ही बिंदु से गुजरे तो उसको हम कहेंगे संगामी
रेखा, CONCU कंकरेंट लाइन। इसको क्या कहेंगे कि जब 3 से अधिक रेखा एक बिंदु से गुजरे तो उसको हम कहेंगे MNL, और ये P इसको मान लीजिए। तो ये 4 रेखा एक बिंदु से गुजर रहा है। 3 से अधिक रेखा, 3 से अधिक रेखा जब एक बिंदु से गुजरे, एक बिंदु से गुजरे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे संगामी रेखा कहते हैं। तो ये हुआ संगामी रेखा। कौन कौन? P, L, N, M, ये सभी रेखा संगामी हुआ, संगामी रेखा, क्योंकि ये ओ बिंदु पर से होकर गुजर रहा है। उसके बाद हम जानेंगे संरेख बिंदु क्या होता है। संरेख बिंदु, चाहे संरेख, जब कोई 3 से अधिक बिंदु एक ही लाइन पर हो, 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर दर्शाया गया हो, तो उसी को हम लोग जब 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर दर्शाया गया हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। जब 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर दर्शाया गया हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। इसको हम लोग कोलिनियर लाइन, कोलिनियर पॉइंट कहिए। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट, COLLINER पॉइंट। और होता है नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर में क्या होता है? नॉन कोलिनियर में होता है कि जब कोई बिंदु एक सीधी रेखा में ना हो या रेखा पर ना स्थित हो, विभिन्न स्थानों पर दर्शाया गया बिंदु असंरेख बिंदु कहलाता है। यह असंरेख बिंदु से ही बहुत सारी रचना या बहुत सारी आकृति बन जाता है। असंरेख बिंदु से तो ये रेखा पर दर्शाया जाता है, लेकिन असंरेख बिंदु आकृति निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसा बिंदु जो एक रेखा पर न हो उसे क्या कहेंगे? असंरेख बिंदु। उसे क्या कहेंगे?
असंरेख, इसको यहां से लिखना है, असंरेख। ये बिंदु इस तरीके का कहीं भी एक समतल पर हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज ज्यामिति के विभिन्न आकृतियों के बारे में हम लोग जाने। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में हम लोग कोण के बारे में हम लोग समझेंगे।